कि पाकिस्तान जो है इसमें सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ मतलब कि सोल, मतलब कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अकेला ट्रैवल भी करना पड़ता है, अकेला आना जाना भी होता है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। बट आप अगर इस चीज़ को कहें कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, तो पॉइंट 1 कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 कि जो मेरी एक बात है कि अगर फीमेल्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा फीमेल्स के लिए यही पैगाम है कि कोई ना कोई काम अगर उनके माइंड में है तो उसको करें ज़रूर, मतलब इनिशिएट लें। अल्लाह ताला बहुत रास्ते आसान करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके PIA रोड पर वाक़या कोयटा टी हाउस पर। इसको कौन चला रहा है आप देखकर हैरान रह जाएंगे। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपका ताल्लुक तो मेडिकल से है, तो आपने ये टी हाउस खोल दिया है, तो जो मरीज है वो किधर जाएंगे? नहीं, बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ जी। तो उसमें ऐसा था कि बस कोई मुझे इतना अच्छा करियर, मतलब फार्मेसी भी एक बहुत अच्छा करियर है, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं कि मतलब ऐसा कि मैं जिसमें मतलब अपने करियर में मतलब आगे निकल सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना बिज़नेस ही स्टार्ट किया जाए। तो बस ये था कि फार्मेसी की, उसके बाद MBA किया और जॉब्स की उसमें इधर उधर देख रहे थे कि जॉब्स की जाएँ। लेकिन बस फिर जॉब भी कर रही थी, लेकिन जॉब बस ख़त्म हुई और वालिद साहब की डेथ हो गई, तो वापस होम टाउन चले गए। वहाँ जाके भी जॉब्स वगैरह सर्च की तो ऐसा तो कोई जॉब नहीं मिली। तो बस फिर वहाँ से लाहौर मूव हुए। यहाँ पे आके भी जॉब भी की कोशिश थी, लेकिन फिर एक दिमाग में एकदम से आइडिया है कि क्यों ना कोई बिज़नेस से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ लाहौर में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो क्यों ना कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ जो कि मतलब लाहौर में नहीं है वो इंट्रोड्यूस कराई जाए। तो बस वहाँ से एक आइडिया माइंड में आया और फिर हमने यहाँ पे ले आए इस आइडिया को। तो जी कोयटा टी हाउस का नाम रखने की क्या ऐसी खास बात थी, क्या इसके पीछे आइडिया था? अच्छा, बेसिकली कोयटा टी हाउस जो है ना, ये कोयटा जो कि स्पेशल पराठे और चाय हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ शहरों में पहले चल रहे हैं। जैसे कराची में है, कराची से इनिशिएट हुआ था, उसके बाद इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद से लाहौर में ये नहीं था। तो वहाँ पे उनके चाय पराठे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना लाहौर में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये लाहौर में फिर मैंने इसको यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने ओपन किया लाहौर में इसको जी। तो इसका जो स्टाफ भी है वो लाहौर का ही या फिर वो कोयटा से आपने मंगवाया? नहीं, जो हमारे चाय पराठे स्पेशल हैं वो कोयटा के ही हैं और कोयटा का ही स्टाफ है मेरे पास इसमें जी, बिल्कुल। और जो बाकी मैंने इसमें फिर थोड़ी सी और भी मतलब कि कज़ीन डाली है, जिसमें हमने अपना चाइनीज़ देसी कढ़ाइयाँ वगैरह वो भी हमने ऐड ऑन किए हैं। वो मेरा स्टाफ यहाँ का, लेकिन जो कोयटा की स्पेशलिटी उसके लिए जो स्टाफ है वो भी कोयटा का ही है। बताइएगा, आपने जब आगाज़ किया आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो डेफिनेटली हर बिज़नेस में होती हैं, लेकिन बहुत सारे, सबसे पहले तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन में बिज़नेस चलाना, रन करना, और जो हमारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसने तो वैसे ही बहुत सफ़र किया है। इंडोर अभी आज उनको ओपन किया है, वो स्टिल क्लोज़ हैं। आउटडोर में भी ऑन एंड ऑफ जो है, सबसे इनिशियल तो मेरा एक ये था आउटडोर में बिज़नेस अपना जो बिज़नेस रन करना लॉकडाउन में, वो पहली एक टास्क बहुत मुश्किल था। उसके बाद दूसरा ये कि स्टार्टअप तो हो गया, स्टार्टअप से पहले जो आपकी हायरिंग्स होती हैं, जैसे मेरा स्टाफ कोयटा का है, वो हायर करना थोड़ा मुश्किल था, एक चैलेंजिंग था, लेकिन वो हो गया। बट मुश्किलात होती हैं, लेकिन आहिस्ते से आप सीखते भी जाते हैं और आपको चीज़ें समझ भी आना शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली मुश्किलात थी। आपको रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बट लॉकडाउन था जिसकी वजह से टाइमिंग्स कभी बिल्कुल ही क्लोज़ कर दिया जाता था। उसमें बहुत मुश्किल हुई स्टार्टिंग में हमें जी। जब आपने आगाज़ किया तो घर वालों की, जो फैमिली की तरफ से कैसे तासरात थे, क्या कहा? फैमिली में ये है कि वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी, तो जिसमें मेरी जो फैमिली में है वो वालिदा और मेरे भाई हैं, ठीक है। उन्होंने तो इनिशियली सपोर्ट किया, बाकी फैमिली का भी सपोर्ट था, लेकिन ये भी था कि लड़की है, बिज़नेस में आ जाएगी और यहाँ पे ख़ुद होना, ये थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी माइंड की। लेकिन बट जब सबने देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स है ये वो, तो फिर सबने मतलब कि उसको एक्सेप्ट किया आहिस्ता आहिस्ता, और फिर सबने अप्रिशिएट भी किया उसके बाद जी। कितना अर्सा लगा आपको ये बनाते हुए? इसको बनाने में तकरीबन 6 से 8 महीने लगे, लेकिन अब तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने वाला है। तो अभी हमारा ये था कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा सा हमने इसको सफ़र किया, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा मिला लोगों की तरफ से। लोगों को हमारी चाय बहुत पसंद है और पराठे भी लोग बहुत शौक से खा रहे हैं, और हमारे सिंगापुरियन राइस जो कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल। बताइएगा, ज़्यादातर होटल तो मर्द चलाते हैं, बतौर ख़वातीन ये औरत चलाना इंतहाई कितना आपको ये लगा है कि कितना मुश्किल है या कितना आसान है आपकी?
नहीं, मुश्किल तो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान काम है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि एक टेबल के ऊपर तक चीज़ आने के लिए पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं, जो कि आपने हर चीज़ देखनी होती है, परचेजिंग से लेके आगे, मतलब कि उसको बना के प्रेजेंट करने तक की, ठीक है। इसमें बड़े बड़े स्टेजेस आते हैं इसमें, तो उसको देखना और उनको प्रेजेंट करना, ये इसके पीछे एफर्ट्स होते हैं, बड़े स्टेप्स होते हैं, और उनको मैनेज करना क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट बात यही कि अगर आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन हो, इरादा हो, तो आप कर लेते हैं उसको। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों का पॉजिटिव फीडबैक हो, तो फिर आपको और थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हैं आप अपना काम चलाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिसिएशन है, लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक है, जिसकी वजह से इसको मैं, मतलब कि मुझे मोटिवेटेड हूँ मैं अपने उसमें, हाँ, कि मैं भागी नहीं कि नहीं बस नहीं करना, तो मैंने कहा कि इसको करना तो है किसी तरह। बिल्कुल। ख़वातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं, तो क्या पैगाम देगी जो ख़वातीन घर के अंदर बैठी हुई हैं, जो करना चाहती हैं मगर वो माशरे के अंदर जो लोगों को देखती हैं तो उनके तासरात होते हैं, तो आप क्या पैगाम? मेरा तो यही पैगाम है कि अगर तो कहा जाए कि पाकिस्तान जो है इसमें सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, और बीइंग अ मतलब कि सोल, मतलब कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अकेला ट्रैवल भी करना पड़ता है, अकेला आना जाना भी होता है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। बट आप अगर इस चीज़ को कहें कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, तो पॉइंट 1 कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 कि जो मेरी एक बात है कि अगर फीमेल्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा फीमेल्स के लिए यही पैगाम है कि कोई ना कोई काम अगर उनके माइंड में है तो उसको करें ज़रूर, मतलब इनिशिएट लें। अल्लाह ताला बहुत रास्ते आसान करता है आगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सुन रहे थे पाकिस्तान के बहादुर खातून की गुफ्तगू, किस तरह उन्होंने अपनी मदद के तहत ये होटल बनाया और लोगों के और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक रोल मॉडल बनी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान भी आसों को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने वतनों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। ख़वातीन के लिए आप रोल मॉडल हैं, तो क्या पैगाम देगी जो ख़वातीन घर के अंदर बैठी हुई हैं, जो करना चाहती हैं मगर वो माशरे के अंदर जो लोगों को देखती हैं तो उनके तासरात होते हैं, तो आप क्या पैगाम? मेरा तो यही पैगाम है कि अगर तो कहा जाए कि पाकिस्तान जो है इसमें सेफ्टी नहीं है औरतों के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, और बीइंग अ मतलब कि सोल, मतलब कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अकेला ट्रैवल भी करना पड़ता है, अकेला आना जाना भी होता है, आपको बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं। बट आप अगर इस चीज़ को कहें कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, तो पॉइंट 1 कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2 कि जो मेरी एक बात है कि अगर फीमेल्स के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा फीमेल्स के लिए यही पैगाम है कि कोई ना कोई काम अगर उनके माइंड में है तो उसको करें ज़रूर, मतलब इनिशिएट लें। अल्लाह ताला बहुत रास्ते आसान करता है आगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप सुन रहे थे पाकिस्तान के बहादुर खातून की गुफ्तगू, किस तरह उन्होंने अपनी मदद के तहत ये होटल बनाया और लोगों के और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर एक रोल मॉडल बनी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान भी आसों को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने वतनों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।